श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए आगे पढ़ते हैं। अगला शीर्षक सायंकालीन पर्यटन। आपका सायंकालीन आश्रम परिभ्रमण सिर्फ मनोरंजन अथवा मन बहलाव के लिए नहीं होता, वह कुछ उद्देश्य के लिए होता है। ऐसी जरा अवस्था में भी आपका मस्तिष्क इतना सतर्क है कि जितना एक स्वस्थ युवक का भी नहीं होता। आपकी अवस्था देखकर लोग सोचते हैं कि बाबा को अब कुछ याद नहीं रहता होगा, स्मृति शक्ति छिन्न होती जा रही होगी, कुछ देख नहीं पाते होंगे, कुछ सुन नहीं पाते होंगे, कुछ बोल नहीं पाते होंगे। पर ऐसी बात नहीं है। विस्मरण प्रायः सब अवस्थाओं के लोगों को हुआ करता है, लेकिन आप जिस बात को याद रखना चाहते हैं वह कभी नहीं भूलते। आपकी धारणा शक्ति बड़ी दृढ़ है। आप कभी भी 90 साल पूर्व की बात का वर्णन इस तरह से करते हैं मानो वह कुछ देर पूर्व घटित हुई हो। हम साधारण प्राणी तो आज सुबह घटित बात शाम होते होते भूल जाते हैं, फिर वर्षों पूर्व की बात ज्यों की त्यों कैसे कह सकें। आप नहीं देखकर भी सब कुछ देखते हैं, नहीं सुनकर भी सब कुछ सुनते हैं। आप इस उम्र में भी जितने ज़ोर से गरज कर किसी को डांट लगा सकते हैं, उतने ज़ोर से कोई स्वस्थ युवक भी क्या डांट लगा सकेगा। हाल ही में पटना में आपके हृदय की जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि आपका हृदय एक 19 वर्षीय युवक की हृदय की तरह काम कर रहा है। आश्रम में टहलते समय छोटी मोटी बातों की ओर भी आपका ध्यान जाता है। बगल में खटखट की आवाज़ हो रही हो, कोई मोटर कार जीप अथवा ट्रक आदि सवारी खड़ी हो, कोई आदमी आश्रम से कुछ लिए जा रहा हो, तो आप पूछ बैठते हैं कैसी आवाज़ है, किनकी गाड़ी है, कहाँ आए हैं, वह आदमी क्या लिए जा रहा है, कहाँ कौन सा काम हो रहा है, कहीं कोई चीज़ बिगड़ तो नहीं रही है, कहीं गंदगी तो नहीं फैल रही है आदि बातों का निरीक्षण करते हैं और आश्रम व्यवस्थापक पूज्य श्री साईं बाबा को उचित सुझाव निर्देश दिया करते हैं। स्वयं खड़े होकर काम करवाइए। अपना काम स्वयं तैनात होकर कराना अच्छा होता है। इस जगह दीवार का प्लास्टर झड़ गया है, प्लास्टर करवा दीजिए। बालू को भीतर करवा दीजिए, नहीं तो वर्षा जल के प्रवाह में बह जाएगा। यह काम कितने दिनों में ख़त्म होगा? इतनी देर इस काम में क्यों लग रही है? खेत में अमुक फसल उगाइए, अभी इसका मौसम है, आदि आदि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे कल फिर सुनाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।